नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित की जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 78 तक कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज आगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न? रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 अधिक अंकों के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, जो अलग अलग परीक्षा में है, एक परीक्षा में टोटल नंबर जो है वो 100 है, एक में 130 है और एक है 150 है, ठीक है। एक में 150 अधिकतम अंक का मतलब है टोटल अंक जिसमें से उसे अंक दिए गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप देखोगे पहले में एक 50%, भैया 100 का अगर हम 50% देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले में उसे 50 अंक मिले हैं 100 में से। दूसरे की बात करें भैया, 60% कह रहा है। 130 का अगर 60% निकालें हम तो 60/100 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगी और 13×6 = 78 हो जाएगी। यानी दूसरे में 130 में से कितने मिले भैया? 78 अंक मिले हैं उसे कुल। इतना समझ में आ गया। अब देखो तीसरा 70% कह रहा है भैया। 150 का अगर हम 70/100 कर दें, ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएंगे और 15 सत्ते कितना हो जाएगा भैया? 105 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। पूछ क्या रहा है भैया? टोटल प्रतिशत पूछना चाह रहा है। देखो, टोटल प्रतिशत पूछना चाह रहा है, क्या करेंगे भैया? टोटल अंक जोड़ लो और टोटल जितने में से मिले वे जोड़ लो भैया। पहले देख लो टोटल मिले कितने से, 50 है, 78 है और 105 है, जोड़ लो भैया। 8 और 5 13 का 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, यहाँ पर 0 है। और 7 5 12 और एक हासिल 13 हो गया, 13 का 3 और यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। यानी 233 अंक मिले हैं। टोटल कितने बैठ रहे हैं भैया? 100 और 130, यानी 100, 200, 230 और 230 और 100, 330 और 50 यानी 380 में से इसे टोटल मिले हैं, ठीक है। और गुणा कर दो 100 की, जीरो से जीरो काट दो और काटोगे तो 19, 2 से काटोगे 19 बार, 2 से काटोगे 5 बार, ठीक है। डिवाइड कर दो भैया, 19 से कम 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा भैया? आप कहोगे 1, यानी 4 बचा। 19 ये बचा, 19 से कम 19 हो गया, 1 3 और 1 4 बचा, 43 हो गया। 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाओगे, 19 दूनी 38 हो गया और 38, 2 और 3 5, ठीक है। अब देखोगे तो 50 हो गया और 19 19 अब देखो कितनी बार जाएगा भैया? 19 दूनी 38, लगभग 2 बार जाएगा, यानी 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और गुना भैया 5 है, 5 ही गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लगा दो यहाँ, लगभग 60 पॉइंट के आसपास आ रहा है भैया। हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया हो आपके तो हम आगे बढ़ें क्या? जल्दी से बताएं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, कौन सा क्वेश्चन है भैया? 80वां क्वेश्चन की बात करें हम, ठीक है। 80वां प्रश्न क्या कह रहा है? विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक और स्पेनिश में 70 में से 63 अंक, जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे में क्या करना भैया? पहले देख लो टोटल में कितने में से मिला है और टोटल जितने नंबर मिले हैं वो जोड़ कर लिख दो, ठीक है। पहले देखो टोटल, देखो 80 में से 72 मिले, टोटल नंबर ऊपर लिखो 80, मिले कितने भैया? 72 मिले। दूसरे में कितने भैया? 100 में से कितने मिले हैं? 100 में से 91 मिले हैं। और तीसरे में कितने मिले भैया? 70 में से 63 मिले हैं उसे, ठीक है। और चौथे में भैया 50 में से 44, 50 में से 44 अंक उसे मिले हैं। अब टोटल देख लो ऊपर कितने में से मिले हैं, कितने मिले हैं पहले ये देख लो। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 की 0, ठीक है। 7 9 और 7 16,
16 और 6 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 और एक हासिल 27, यानी टोटल 270 अंक मिले हैं उसे। ठीक है, कितने में से मिले हैं टोटल ये देख लो। अगर आप देखोगे तो भैया अगर बात करें 100 ये हो गए, ठीक है, और 50 ये हो गए, कितने हो गए भैया 150, और 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220, और 80 कितना हो जाएगा भैया टोटल, यानी 300 में से मिले हैं। और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटोगे, सॉरी 3 से काटोगे तो 9 बार, यानी 90% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया, कौन से ऑप्शन में 90%, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, 80 का जो है हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम 81 में प्रश्न की, तो भैया 81 में क्या कह रहा है, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में टोटल 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों को कितने अंक मिले हैं ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया? दो तरीके हैं, सीधा सीधा अगर हम देखें तो 375 टोटल अंक हैं, इसमें से भैया 92% किसे मिले हैं, राकेश को, और 96% किसे मिले हैं भैया, किरण को मिले हैं। निकाल लो अलग अलग परसेंटेज, या तो ऐसे कर लो, इसका 92% निकालो पहले, भैया राकेश को जितने मिले 92% निकाल लो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। या फिर उसे 92% मिले हैं भैया, कितने परसेंट नहीं मिले, यानी कितने परसेंट कम रहेगा ये देख लो। कितने परसेंट कम रहेगा भैया, 8%। इतना समझ में आ गया? अगर 8% कम रह गए, अगर हम वो नंबर निकाल लें जो कम रह गए, तो इसमें से हम उन्हें घटा देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, या तो सीधा आप 92% निकाल लो, या फिर भैया वो निकाल लो जो कहते हैं कि भैया जो उसे मिले नहीं है, मतलब कितने नहीं मिले, 8% उसे कम मिले। इसे ऐसे देखो, अगर हम इसे ऐसे निकालें, 8% अगर उसे कम मिले हैं तो परसेंटेज हटा के हम क्या कर देंगे भैया, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, 5 7 5 12, 25 पंजे हो जाएगा 125, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30। ठीक है, यानी उसे 375 टोटल अंक थे, टोटल अंक उसके भैया 375 थे। इतना समझ में आ गया? और उसमें से 8% उसे नहीं मिले, कम मिले हैं, तो भैया 8% कम मिले, 8% का मतलब हमें कितना मिला यहाँ पर 30, यानी इसमें 375 में से उसे कितने अंक कम मिले हैं भैया, 30 अंक कम मिले हैं। 0 और 7 में से 3 हो जाएगा तो 4, यानी 345, यानी उसे 345 अंक मिले हैं। इतना समझ में आ गया? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, 372 का सीधा 92% निकाल लो, तो वो सीधा 345 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसे करें भैया, किरण की बात करें, ये है राकेश की बात, ठीक है, अगर हम अब किरण की बात करें तो किरण क्या कह रहा है भैया, 96% अंक मिले हैं उसे, 375 का 96% मिला है, तो कितना नहीं मिला उसे, तो भैया उसे 4% कम मिले हैं। 4% निकाल दो भैया, 25 से इसे काटोगे 15, और 25 से इसे काटोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, यानी उसे 15% अंक जो है, ठीक है, वो कम मिले हैं। इतना समझ में आ गया? अब 300 टोटल अंक कितने थे भैया, 375, और उसमें से 15 अंक उसे कम मिले हैं, तो कितने अंक मिले होंगे उसे भैया, 0 7 6, यानी उसे अंक मिले हैं 360। भैया एक को मिले 345, एक को 360, दोनों को जोड़ दो, वही पूछ रहा भैया, 5 6 4 10 की 0, और 3 3 6 और 1 7, यानी 705 अंक टोटल दोनों को मिले हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए, अगर हम देखें 705 अंक मिले हैं तो 81 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें 82वां प्रश्न, तो ये तर्क कथन वाले प्रश्न है, ये वैसे अब आते नहीं हैं, अगर आप कहोगे तो मैं इन्हें बाद में करा दूंगा, 82 83 84 को। ठीक है, ये देखिए 85वां प्रश्न क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा भैया, 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 30% को हम क्या लिख सकते हैं भैया, जिसको सीधी फ्रैक्शन याद है वो लिखेगा भैया 3/10 कह सकते हैं।
और जिसको याद नहीं है भैया परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लिखो, 0 से 0 कटेगी तो 3/10 जब भी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। यानी अगर हम देखें तो पहले नीचे जो होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो जब भी हम देखें तो भैया पहले कोई चीज़ 10 रुपए की थी, अब वो 30% की वृद्धि होगी, तो अब कितने की होगी भैया वो, यानी 10 और 3 13 रुपए की हो चुकी है। इतना समझ में आ गया। पहले कोई चीज़ 10 रुपए की थी और 30% की उस पर वृद्धि होगी तो 13 रुपए की हो चुकी है वो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भैया, उसे अगर वो पहले की तरह अपना खपत ना बढ़ा, अपना जो मूल्य व्यय है वो ना बढ़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, उसे 10 के पास जाना पड़ेगा। नहीं, पहले वो 10 रुपए की मिलनी थी, अब वो 13 की मिल रही है, तो उसे कितना कम करना पड़ेगा भैया, 10 से कितना कम करना, 13 से कितना करना पड़ेगा, 3 ही तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसे अपनी खपत में 3 कम करना पड़ेगा, ठीक। और कम कितना कर रहा है, 3। भैया किस पर कर रहा है, वो तो 13 हो चुकी है ना, 13 पे ही तो करेगा भैया, बढ़कर वो 13 हो गई, तो किस पर कम कर रहा है भैया, 13 पर कम कर रहा है। परसेंटेज के लिए गुणा कर दो 100 की, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा भैया 300 और नीचे 13, डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, 4 बचेंगे और 13 3 39 होते हैं, 1 बचा और बटे में 13 लिख दो, यानी 23 सही, 1/3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझो एक बार भैया, पहले कोई चीज़ 10 रुपए की थी और वो 13 रुपए की हो चुकी है, तो अपना खर्च कम करने के लिए भैया उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ये 13 को 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले का जैसा ही तो बनाना पड़ेगा, तो इसे कितना कम करना पड़ेगा भैया, 3 कम करना पड़ेगा, किससे, 13 से। 13 ही तो हो चुकी है बढ़कर, तो 13 से ही तो कम कराएंगे हम, 13 और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगर 86 की बात करें हम, 86वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर हम इसे ऐसे देखें, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है भैया, यहाँ पर लिख लो ए और यहाँ पर लिख लो बी। अब देखोगे तो क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। अगर हम बी के वेतन की बात करें 100 मान लो, तो ए का वेतन क्या है, बी के वेतन से 20% कम, यानी 100 का 20, यानी ये कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा, 20% कम है, तो इतना समझ में आ गया। अब देख लो, अब क्या कह रहा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब देखो, अगर इसे सिंपली बनाओ तो 0 से 0 काट दोगे, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब अगर देखो, पहले क्वेश्चन तो कहता था डायरेक्ट कितना प्रतिशत है, तो हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट ऊपर रख देते थे, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन करे थे अभी हमने। अब जो कह रहा है इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा देखना, बी के वेतन का, ठीक है, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखोगे अगर कितने प्रतिशत अधिक कह रहा है भैया, कितना अधिक है, बी का वेतन ए के से, बी का वेतन ए से कितना अधिक है भैया, ये कह रहा है भैया ये तो 1 अधिक है, ठीक है। किससे है ये देख लो बस, से किसके साथ लग रहा है, से किसके साथ लग रहा है भैया, ए के साथ, तो ए का मान कितना है 4, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम भैया 100 की गुणा करते हैं, इतना तो समझ में आ गया। परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा करते हैं, 4 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 25 बार, यानी 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक याद रखोगे, जिसके साथ से लगा हो उसे बटे में लिख दो बस। ऐसी ट्रिक रखोगे अगर आप याद, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा आप डायरेक्टली बिल्कुल आसानी से अपना सवाल कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को 2-3 बार करना, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। कौन से ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम, आगे अगर हम 87वां प्रश्न देखें, ये क्या कह रहा है, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 से ही 1/11 अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे 9 सही 1/11% का क्या मतलब होता है भैया, 1/11 होता है फ्रैक्शन में। इसको नोट डाउन कर लेना जिसको भी याद नहीं है भैया, ये छोटी छोटी जो फ्रैक्शन है जो भी आ रही हैं इनको तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अब देख लो 1/सही कितना होता भैया, 1/11। अब यहाँ पर देखोगे यदि रीचा की जो आय है, एक तरफ यहाँ पर रीचा लिखो और एक तरफ लिख लो मीना, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। ठीक है, अधिक का क्या अर्थ है, किसकी अधिक है पहले तो ये देख लो भैया, रीचा की अधिक है। कितनी रीचा की अधिक है, तो भैया जो मीना होगी उसकी नीचे वाली मान लो। ठीक है, यानी मीना की जो है वो नीचे वाली होगी और रीचा की कितनी हो जाएगी, अधिक वाली है रीचा की, तो कितनी हो जाएगी भैया, 11 से 1 अधिक कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया, 11 से 1 अधिक 12 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो मीना की आय रीचा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, भैया से जिसके साथ लगा उसकी वैल्यू बटे में लिख दो बस। यदि रीचा के साथ लगा है से, तो रीचा की आय बटे में लिखो। इतना समझ में आ गया। अब देख लो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत कम है, कम कितनी है भैया, एक ही तो कम है, 12, एक ही तो कम है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं भैया। जिसको भी 1/12 का मान सीधा पता है वो कितना लिख सकता है भैया, 8 सही 1/3। ठीक है, वो तो लिख सकता है 8 सही 1/3। और जिसको नहीं पता है भैया वो क्या करो, वो लिखो 100/12। ठीक है, भाग करोगे कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 बचे और बटे 12। ठीक है भैया, देख लो 8 सही 4/12, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इसका और भी ऑप्शन मिल सकता था भैया, वो क्या कर सकता था, 4 से 1 बार और 4 से 3 बार, यानी 8 सही 1/3 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अब 87 के बाद हम बात करें 88 की, तो 88वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 88 कहाँ पर गया, ये रहा। 88 की बात करें हम, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत है, ये देखो क्या कह रहा है। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो क्या कह रहा है ये 88वां प्रश्न, देखो क्या अधिक है भैया, 7 बटे, पहले तो ये देखो पहले की तरह क्वेश्चन है, 50/7% है। इसकी फ्रिक्शन वैल्यू बना लो भैया, 50/7, परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, 50 से एक बार 50 दूनी, यानी 1/14 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी की हुई। ठीक है, 1/14 हमारी परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब जिसकी बढ़ रही है वो से देख लो, यदि सचिन की आय जिसकी बढ़ रही हो उससे दूसरे की जो होगी वो नीचे वाली होगी, सीधी सी ट्रिक है। यदि सचिन की आय सोहन की आय से, ठीक है, किसकी आय से, सोहन की आय से अधिक है, तो अधिक किसकी है भैया, सचिन की है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो सोहन की है। इतना समझ में आ गया, यहाँ पर सचिन लिख लो और यहाँ पर सोहन लिख लो, सोहन। ठीक है, और ये सचिन लिख लो। ठीक है, सचिन हो गया और सोहन हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने एक ट्रिक आपको बता दी भैया, जिसकी जो बढ़ रही है, जो ये अधिक लिखा आता है, जिसका भी ये अधिक हो रहा है, उससे दूसरे वाले की जो नीचे वाली वैल्यू है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोहन की वैल्यू होगी यहाँ पर 14, अधिक है तो 14 से कितना हो जाएगा भैया, 1 अधिक हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देख लो क्या करा, तो सोहन की आय सचिन की आय से किसके साथ लगा भैया, सचिन की आय से, सचिन के साथ, तो सचिन की वैल्यू भैया नीचे लिख लो। ठीक है, और कितनी प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है, तो आप देखोगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 88 का इतना समझ में आया आपको। चलिए अब देख लो, अब हम आगे देखें अगर, तो अब आगे देख लो, एक तो आपको सीधा या तो भैया 100/15 कर लो। ठीक है, या फिर अगर आप 1/15 की सीधी वैल्यू आपको पता होगी तो आप क्या कर दोगे भैया, लिख दोगे। ठीक है, कौन सा है भैया, 88 है। ठीक है, चलिए अगर हम अब देखें तो ये हो जाएगा 100 और बटे 15। ठीक है, आप देखोगे तो काट लो भैया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, 20/3 हो चुका है। परसेंटेज निकाल लो भैया, 3 छंग 18 होता है, 2 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ गया, 3 छंग 18, यानी 6.66 कुछ ऐसे करके आएगा।
कौन से में आ रहा भैया? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 88 का। ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखें 89वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक निश्चित दूरी को तय करने में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ये तो हम डिस्काउंटर बिल्कुल आसानी से समझ चुके हैं। देखो एक निश्चित दूरी, जब भी दूरी कांस्टेंट हो जाती है, दूरी निश्चित हो चुकी है, जब भी दूरी निश्चित हो जाती है तो जो समय का होता है, जो समय का रेशो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशो होता है, तो आपको पता ही है। रेशो निकाल लो समय का। क्या कह रहा है? तय करने वाले समय को 20% कम करने पर। भैया याद नहीं, अगर पहले वो 100 पर चल रहा है और 20% समय आप कम कर दिया तो 80 हो गया अब। ठीक है, 0 से 0 काटो और 5 से काट, सॉरी 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 5 बार और 2 से काटोगे तो 4 बार। ये आ गया हमारा टाइम का रेशो। इतना समझ में आ गया। और दूरी निश्चित है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा भैया? इसका उल्टा, यानी 4 और 5 हमारा स्पीड का रेशो हो जाएगा। क्या कह रहा है? चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए भैया? पहले वो 4 की चल रहा था, अब 5 की चल रहा है, कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। किस पर हुई है भैया? 4 पर ही तो हुई है, 4 पर ही तो वृद्धि हुई है। और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, 4 से काटोगे कितनी बार भैया? 25 बार, यानी 25% की वृद्धि अपनी चाल में उसे करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 89 का। ठीक है, चलिए अब हम देखें अगर 90वां प्रश्न क्या कह रहा है। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी हुई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं भैया, पहले कोई चीज़ घट रही है और फिर बढ़ रही है, ऐसे के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सीधा एक फॉर्मूला याद कर लो, a + b + a × b / 100। ठीक है, जो चीज़ घट रही है उसे कम माइनस में लिख दो, जो बढ़ रही है उसे प्लस में लिख दो। भैया पहले 40% माइनस में है क्योंकि कम हो रहा है, फिर 50% बढ़ रहा है तो 50 लिख दो। ठीक है, और बीच में प्लस लगाओ। अब फिर अगर हम देखें तो -40 और गुना कितना हो जाएगा? 50 और बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, और 50 और 40 यानी कितना बचेगा? यहाँ पर 10 बचेगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा भैया? 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया? -10, यानी 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, 10% माइनस क्या शो कर रहा है भैया? 10% की कमी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।